आज पढ़ाएंगे अव्यय। आप लोग उपसर्ग पढ़े, अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय की परिभाषा आप लोग को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। अव्यय, कोई भी चीज को जानने के लिए पहले परिभाषा की जरूरी होती है, तब हम आगे उसके अंदर जाते हैं कि हाँ इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है। तो अव्यय, अब हम इसको देखेंगे। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय की परिभाषा होती है। अव्यय देखिए, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द हैं जो सर्वदा एक जैसा ही रहता है। अव्यय का परिभाषा एक है कि संस्कृत के वे शब्द हैं जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिसमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से एक बार मैं दे रहा हूं इसका परिभाषा कि संस्कृत के वे शब्द जो है सर्वदा एक जैसा ही रहते हैं, जिसमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। समझ गए? फिर से मैं बताऊं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीटेशन कर देता हूं कि संस्कृत के वे शब्द हैं जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जो संस्कृत के शब्द जो है एक जैसे ही रहते हैं, उसमें विभक्ति और वचन, लिंग, ये सब क्या है? कोई उसे परिवर्तन नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। समझ गए? अब जैसे में अव्यय, अत्र, जैसे में ये भी एगो है, ये भी अव्यय है। यथा, संस्कृत में यथा, यथा माने जैसे। यह हम संस्कृत बोल देंगे कि यथा, यथा माने तो समझना है जैसे। समझ गए? और अव्यय और क्या है? अत्र, क्या है? अत्र, अत्र माने यहाँ। कदा, कब, ये क्या है? अव्यय। और इसमें है, और क्या है? तदा, तदा, तब। और कोई बोलिए अव्यय में? कुत्र, कुत्र माने कहाँ? कुत्र, तत्र, तत्र माने वहाँ। अत्र, और ये तो आप लोग जानते हैं तदा, तदा माने तब, यहां दिया हुआ है ना। और इसके बाद अपि, अपि माने भी। इसके बाद और कथम, कथम। ये देखिए संस्कृत का हम बोले हैं ना कि परिभाषा में बोले हैं आप लोग कि सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, वो परिवर्तन विभक्ति और रेथी में वचन में नहीं होते हैं। अत्र हो गया, कदा हो गया, तदा हो गया, कुत्र हो गया, तत्र हो गया, अत्र हो गया, अपि हो गया, और इसके बाद सर्वता हो जाएगा। सर्वता, इस क्लियर हो गया? जी सर। सर्वता, तब सर्वता होगा, सर्वता होगा, सर्वता, सर्वता माने सभी जगह है। सर्वत माने सभी जगह। हा माने क्या होता है? काल माने बीता हुआ समय।
और इसके बाद में दिया है तथा, कदा, अपि, एवं। एवं मने भी, एवं मने एवं ही जो है, एवं मने भी होता है, और इसका भी हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी लिखता है एवं, यानी खाने के अलावा या एवं जोड़ देता है। इसके बाद में दिया है सर्वत के बाद, और क्या दिया है, अपि बताया है तथा। तथा मने एगो तथा होता है, तथा आए वैसे, तथा मने वैसे, ये अव्यय में आता है। क्लियर किसी को? इसके बाद अब देखेंगे हाँ। हाँ माने बीता हुआ। हाँ का अर्थ होता है बीता हुआ। हाँ बीता हुआ। और इसमें और अव्ययी है पूरा। पूरा माने आगे, पूरा, पूरा माने आगे। और अव्ययी है पश्चात। पश्चात माने पीछे। बहुत अच्छे लोग तो शाबाशी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और प्राक। प्राक जो है अव्ययी है। प्राक, प्राक माने पहले। इसके बाद और दिया है परिता। परिता माने परिता। परिता का अर्थ होता है चारों तरफ। परिता का मतलब चारों तरफ। यहां लिख देंगे परिता का मतलब कि चारों तरफ। किस दिक्कत समझने में? आगे भी चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद एक कभी कभी अकस्मात हो जाता है। अकस्मात, अचानक, तो ये अव्यय में है, समझ गए? और दीवा, दिन में अव्यय में आता है। दीवा जो है दिन में अव्यय में आता है। और सह, सह साथ में, सह साथ में। आप लोग साथ में आए हैं ना? ये सह है, ये सह है ना, ये अव्यय में, समझ गए? और प्रातः, प्रातः माने हाँ, प्रातः माने भोर या सुबह। भोर भी होता है या सुबह भी होता है। नहीं कहते हैं कि भोर हो गया, यानी भोर का आप बोलते हैं तो अव्यय बोल रहे हैं। हम जब से कहते हैं कि जब हम लोग कुछ भी बातों को बोलते हैं ना, तो अव्यय के रूप में बोलते हैं। जैसे में कि अब एक और चीज है कि आधा। आधा माने नीचे। एगो आधा माने आज भी होता है। इसका अव्यय दूगो दे दिया है। अगर आधा, देखिए ये आधा, ये आधा में विसर्ग दे दिया आधा माने, तो ये नीचे हो जाएगा। एगो दिया है आधा, आधा माने तो ई हो जाएगा आज। एगो में दूगो अव्यय। ये आधा दे दिया, ध में दिया है, ये पूरा कर दिया, तो इसलिए ये आज हो गया। आई आधा माने ये नीचे हो गया, ये अव्ययी हो गया। समझ गए? इसके बाद आगे देखते हैं कि ओम। आदमी कहते हैं ना, भोजन वोजन आप लोग कर लेते हैं तो कहते हैं ओम है। तो ओम का अर्थ होता है कि हाँ। ओम अव्यय में आता है। ओम माने हाँ, ये अव्यय में आता है। कभी कभी कहते हैं ना यार चलो, तो बोले हाँ हाँ रुको रुको, यानी हाँ हाँ का मतलब कि ये संस्कृत में आप बोल देंगे ओम, तो इसका मतलब समझना है कि नहीं अव्यय बोल रहा है हाँ। इसके बाद और दिया है, देखिए कुत्ता। कुत्ता कहाँ से? गुड, यानी कुत्ता अव्ययी शब्द है। ये कहाँ से? कहाँ से। और इसके बाद अव्यय में दिया है कि कथम। कथम
अव्ययी शब्द है। कथम जो है अव्ययी शब्द है। कथम बोलना। कथम जो है बोलना। ये जो है अव्ययी शब्द है। इसके बाद दिया है कि इथ्यम कथम पृथक 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 अलग करना। हाँ गुड, अलग करना। पृथक माने अलग करना। और उच्चय 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 माने ऊपर। ऊंचे माने ऊपर यानी उभय, समझ गए। और नीचे नीचे अव्यय है। और इसके बाद और सर्वता माने सभी। एव एगो एव आता है। हाँ एव, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि कहीं कहीं शब्द में जोड़ा रहता है एव, है ना। तो अगर एव की जगह पर आप भी लिख देते हैं तो आपका दोनों सही चलेगा। तो ये अव्ययी में आता है। किस में आता है? अव्ययी में आता है। अब इसके बाद बच्चे अब आगे चलते हैं कि इस सब का शब्द जो है इसका हम कैसे बनाते हैं, अव्ययी में कैसे आता है, उसके लिए हम अब बनाने चलते हैं इसमें शब्द में। आप एव का अर्थ क्या होगा? एव, ये एव का अर्थ होता है भी दिया, भी होता है, भी होता है या ही होता है? भी। ए का ही होता है, सॉरी सही बात है, ही होता है, भी नहीं होता है। भी का अर्थ होता है आपी। आपी माने भी होता है, आपी। आपी माने भी, एव माने क्लियर हो गया? होता है। इसके बाद में अब आगे हम चलते हैं इसको। अव्यय में देखते हैं कि इसमें दिया है तत्र। तत्र से भी हमको शब्द बनाना है, अनुवाद, अनुवाद बनाना है। संस्कृत में अनुवाद बनाना है। जैसे कि तत्र, तत्र के का क्या होता है? तो होता है अत्र कृषिका निवसंती, यहाँ क्या रहते हैं? किसान रहते हैं। अत्र, अत्र ना, अत्र। अब इसका हमको अत्र का बनाना है कि अत्र का अनुवाद बनाना है कि कृषि का अत्र, यहाँ अत्र रहेगा, अत्र कृषि का निवसन। यहाँ क्या होता है? यहाँ किसान। समझ गए? अत्र का इसका अव्यय। अब इसके बाद अब हम देखेंगे सर्वता या कदा या आधा, यानी किसी भी चीज पर हम बताते हैं, कदा पर बना देते हैं। कदा, कदा, इसका हमको बनाना है कदा का। कदा का अर्थ बनाना है कि तदा, तदा है कदा, कदा, कदा पर है इत्यम कदा भविष्यति, इत्यम कदा भविष्यति। इसका अर्थ होता है बच्चों, ऐसा कब होगा, कब होगा। और इसमें दिया है इत्यम कदा भविष्यति, ऐसा कब होगा। और इसके बाद और आगे दिया है कि तदा, तदा के ना ये गलती बना दी है, ये दूसरा का बन गया। चलिए कोई बात होता है। इसके बाद देखिए आगे हम बोलते हैं तथा का।
तथा का अव्यय बनाएंगे। तथा का अनुवाद बनाएंगे कि इसमें है राम तथा मोहन परस्पर विवाद। राम तथा मोहन विवाद क्या करता है? झगड़ा करता है। राम और मोहन क्या करता है? झगड़ा करता है। हाँ। और एक और होता है विवाद, एक विवाद होता है, एक विवादता होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं अपने में? मोहन, देखिए ये भी गलत है, नहीं मोहन महान भी, मोहन, समझ गए? विवाद। इसके बाद और आगे देखते हैं, ये समझ गए? इसके बाद और आगे एक हम चीज बनाना चाहते हैं, यदा अहम पठामी। यदा 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 का दिया है यदा अहम पठामी, जब मैं पढ़ता था। यदा माने जब। यदा पठामी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इसमें पठामी कैसे लगा है? बोलिए। अहम है ना, वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए पठामी लगा है। बहुत सुंदर, बैठिए। तो यही है, यदा अहम पठामी, जब मैं क्या करता था? तब। समझ गए? सेटिस्फाइड हो गए? इसके बाद आगे देखते हैं कि सर्वता सर्वता तत्र एक मात्रा आसीत। तत्र, अब तत्र के बता रहे हैं। तत्र एका मात्रा, तत्र तत्र में तत्र एका मात्रा आसित हो जाएगा बाबू, आसित। इसका हिंदी होगा वहाँ एक मंदिर था। वहाँ एक मंदिर था। क्लियर? जी सर। वहाँ एक क्या था? मंदिर था। और कुत्र, त्वाम कुत्र गच्छसि, त्वाम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। ये अव्यय है। ये अव्यय में जो तथा, यदा, तथा ये सब पढ़ा है ना उधर, तो यही सब इसी का अर्थ, इसी का अनुवाद बना देना, ताकि अनुवाद बना देने से क्या हो जाएगा कि सफा निचोड़ पता चल जाएगा कि अव्यय क्या है, अव्यय कैसे बनाया है, अव्यय की परिभाषा क्या है। ये सारे चीजों को है। इसके बाद एक और चीज बनाना चाहता हूं, आधा। आधा, आधा संस्कृत शब्द है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक ना? तो इसमें कोई नदा पर्तभ्य अधा गच्छति, यानी कह रहा है कि नदियां पहाड़ों से क्या होती हैं? नीचे गिरती हैं। इसको बना दे या छोड़ दे? बना देते हैं। नदा पर्तभ्य, पर्तभ्य के बाद इसके बाद आधा दिया है, पर्तभ्य आधा, आधा गच्छति, जाती है। इसका हिंदी होगा कि नदियां पहाड़ों से नीचे नहीं जाती है, गच्छती है। गिरती के मतलब दूसरा संस्कृत हो जाएगा।
यानी नदियाँ, यानी कह रहा है कि नदियों पहाड़ों से क्या होती है, नीचे जाती है, गिरती थोड़ी है, जाती है। पहाड़ से गिरती है ना, और गिर कर फिर पानी कहाँ होती है, जाती है। तो वही गच्छति दिया है कि नदा, यहाँ विसर्ग रहेगा, नदा पर्वतव्या अधा गच्छति, यानी नदियां जो है पहाड़ों से नीचे जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि सर्वता का होता है, सर्वता वनम अस्ति, सभी जगह जंगल सभी जगह क्या है, वन है या जंगल है। इसके बाद अब देखेंगे कि अव्यय, इसमें अब अव्यय पहचान कराएंगे, अव्ययी पहचान कराएंगे कि अव्ययी पहचान में कौन कौन अव्ययी है। इसके बाद देखिए कच्छप, कच्छप सहने सहने, चलती चलती, तो इसमें अव्यय कौन है, सहने सहने क्या है, सहने सहने क्या है, अव्यय है। आ जाएगा कि आप लोग को लिख देगा कि कच्छप सहने सहने चलती, इसमें अव्यय कौन है, तो चलती होगा कि कच्छप, सहने सहने, तो लिख देंगे बगल में कि सहने सहने जो है अव्यय है। समझ गए, हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद और आगे देखेंगे, दिया है कि अचिरम गिरिह गच्छ, अचिरम, अचिरम गच्छ, इसमें कौन हो गया अव्यय, इसमें अव्यय कौन है, अचिरम, गुड, किसने बताया, बहुत अच्छा, शाबाश। अचिरम जो है अव्ययी है, चूंकि यहाँ हमने भुलवा कर आप लोग को डाले कि ये क्या बताते हैं ये लोग, ये तो बीच में मैंने डाला, दो अंक को मिलाकर लोग बोल दिया कि नहीं ये अव्ययी है, इसीलिए मैंने इसको अलग से डाला। तो अचिरम क्या है, अव्ययी है। इसके बाद इदामी अहम संस्कृत पठामी, इसमें देखना है, पहचान करना है कि इसमें कौन अव्ययी है। इदानीम, इदानीम अहम संस्कृतम, संस्कृत पठामी, तो इसमें देखेंगे कौन सा अव्ययी है, इदानीम होगा, क्या होगा, इदानीम संस्कृत, यह होगा, ये अव्यय होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये अव्यय होगा। समझ गए। इसके बाद अत्र आगच्छ, इसमें कौन होगा, अत्र होगा, ये है, क्या है, अव्यय है। यत्र यत्र घूम तत्र अत्र अग्नि, इसमें बहुत सा कुछ है, और आगे आगे और भी है। इसके बाद में आगे देखते हैं साहस,
सहसा, सहसा क्या है? सहसा निर्णय, निर्णय न करे, न करणीय, करणीय। इसमें बताइए आप लोग कौन है? न अव्ययी। क्या है? न अव्ययी है। बहुत अच्छा। इसके बाद आगे देखिए, नक्तम तभी न, न हो गया आधा क तम, नक्तम, नक्तम तपी, तभी तभी तपी न, इसमें कौन अव्ययी? ये जो कि ये बताए भी इसमें आ जाता। तो बच्चे यही है, कुकुरा से आता भ्रमति, इसमें भी दिखा देते हैं एक बार चंपल और कुकुरा, कुकुरा इतस इस्तात भ्रमति, भ्रमति मैंने घूमता है। इसमें कौन अव्यय? इस्तात। ये क्या है? ये अव्यय है। इस्तता का अर्थ होता है कि इस्तता का अर्थ होता है कि इस जगह इधर उधर नहीं घूमता है, यही इधर उधर भ्रमण करना। इस्तता का कुकुरा इस्तता भ्रमति, यानी कुकुरा ये जो है इस्तता क्या है? अव्ययी हो गया। समझ गए? इसके बाद में दिया है कि यात्रा, यात्र तत्र, आप लोग बताए ना कि तुम कहाँ जाते हो, त्वाम कुत्र गच्छसि, तो इसमें कौन सा अव्यय है? कुत्र है। त्वाम कुत्र गच्छसि, इसमें कौन सा अव्यय है बाबू? कुत्र जो है क्या है? अव्यय है। और भी है, अहम, अहम अपि पठामि, अपि, अपि क्या है? अव्यय है। समझ गए? और कोई दिक्कत? अगर कोई ऐसा आप लोगों को ऐसा दिक्कत होगा अव्यय में, जितना हमने बताया है शब्द को, अगर किसी बात को शब्द को अगर नहीं जानकारी होगा तो हमसे पूछिएगा, फिर मैं आगे लेकर चलना चाहता हूं। इसको मैं अव्यय जहां यहां भी और तत्कार वाले जैसे भी जो यहाँ यपि भी तथा और अत्र तत्र कदा, ये सारे जितने भी हैं ये सब अव्ययी है। समझ गए? जैसे तत्र मने वहाँ, इदम तत्र गच्छ, यानी यह वहाँ जाता है। इसके बाद में सर्वथा, सभी जगह, यानी सर्वथा वनम अस्ति, सभी जगह क्या है? जंगल है। ठीक।